तो वैस आजकल क्रिकेट बहुत बदल चुका है। क्रिकेट अब वैसा रह ही रहा जैसे पुराना था। अब तो वर्ल्ड कप में विराट कोहली खेलेंगे कि नहीं वो भी पता नहीं है, T20 वाले। मतलब एक टाइम था जब विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि तीनों एक साथ नहीं होंगे तो क्या होगा। अब देखो, अब हम लोग ये इमेजिन कर रहे तीनों एक साथ होते तो क्या होता। मतलब जज्बात बदल दिए उन्होंने। विराट कोहली को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती लग रहा है। मतलब अच्छी बैटिंग, क्लास, सब आता है, खाली पॉलिटिक्स रह गई। मतलब इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, इसका एग्जाम्पल मिल गया हमको। खैर, लेकिन हम आज बात करेंगे क्रिकेट की कमेंट्री के बारे में, जो कि सुधरनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, ये तो मेरी तरह है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। नहीं, ये मैंने मेरा ही रोस्ट कर दिया क्या? मतलब अगर कुछ कमेंटेटर्स को याद नहीं आ रहा है तो मीम्स यूज कर लो, क्या करना है। मतलब मुझे लगता था कि मैं ही एकदम निठल्ला नल्ला, कुछ काम नहीं करता घर पे, बस ऐसे पड़ा रहता हूँ, मोबाइल चलाते रहता हूँ। लेकिन नहीं, आकाश चोपड़ा के ये सारे मीम्स सुनने के बाद मुझे पता पड़ा कि वो भी इतने ही नल्ले हैं। सारे मीम्स पता है उनको भी मेरी तरह। और तुम देखो, मीम्स बनते ट्रोल करने के लिए। वो बंदा पैसे कमा रहा है वो बोल के। जैन है क्या वो? मतलब 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले की अगर कंपेयर करें तो उस समय कमेंट्री करते थे, कंपेयर किया जाता था शॉट्स को, क्रिकेटर्स को, उनके नाम रखे जाते थे। और उस समय हमको क्रिंज लगता था क्योंकि हमको फ्यूचर नहीं देखना आता था ना। अब हमको देखना आता है कि और भी इससे वर्स कितना हो सकता है, इसलिए अब हम कंपेयर कुछ करते नहीं। पहले उस समय ये चीजें क्रिंज लगती थी, आज पता पड़ रहा है कि ये उससे भी भयंकर वाला क्रिंज है। अब लग रहा है कि वो सही था, अच्छा तो था एटलीस्ट। मतलब अगर किसी ने अच्छा शॉट मारा, अच्छा खेला, तो उसका नाम रख दिया। अच्छा शॉट मारा तो उसको कंपेयर कर दिया, जैसे तीर की तरह सीधा शॉट मारा तो स्ट्रेट ड्राइव का कंपैरिजन होता था। किसी ने सिक्स मार दिया तो हवाई यात्रा पर गेंद पहुंच गई। और नाम रखे जाते थे ई शानदार किशन, रन मशीन कोहली, रोहित मैन। अब तो यूज ही नहीं होता ऐसे वर्ड। कमाल राजवाल राहुल, ऐसे वर्ड यूज होना बंद हो गए। मतलब अगर चौका मार दिया तो सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट चालू हो जाते हैं। कैच छूटा तो मोए मोए चालू हो जाते हैं। कुछ भी करते हैं लोग। मतलब एबी डिविलियर्स अगर इस टाइम पे खेल रहा होता ना तो ये तो एक ही लाइन बोल रहे होते कि शॉट मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इस पे इनका कमेंट्री अटकी रहती, कुछ कर ही नहीं पाता। और मतलब अगर हम इस समय से भी और पीछे जाएं, हिस्ट्री में जाएं, 2012-13 शायद, उसके पहले थोड़ा आसपास, उस समय द गोट हिमसेल्फ, द लेजेंड ऑफ कमेंट्री, कमेंट्री के बेताज बादशाह रूल कर रहे थे उस कमेंट्री के पीक को, नवजोत सिंह सिद्धू। मतलब वो कमेंट्री क्या करते थे, क्या करते थे, सही में क्या करते थे पता नहीं पड़ता था। मतलब वो या चौवे या छक्के, सैमुअल भी ऑफ स्पिनर से दिक्कत और परेशानी बहुत। मतलब उनको खुद को समझ नहीं आ रहा होगा वो क्या बोल रहे हैं, स्टिल मजा आ रहा है, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। बट उस समय हमको मस्ती चढ़ती थी, हमको खिल्लियां उड़ानी थी उसकी, क्योंकि हमको आने वाले समय का नहीं पता था ना। मतलब उस समय हमको फ्यूचर का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन आज हम फ्यूचर का अंदाजा लेके चलते हैं। मतलब तुम देखो, देश भर में कितनी ज्यादा इन्वेंशन, चीजें प्रोड्यूस, कितनी सारी चीजें चल रही। जापान, चाइना, ये लोग ऐसे हाई हाई प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, 5G खत आ गए, अब 6G 7G इनके कामों में लगेंगे।
हवा में उड़ने वाले कार के प्रोडक्शन में लगेंगे, रशिया वेपन्स में जा रहा है, इंडिया तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है, और अमेरिका क्या कर रहा है? हाँ, अमेरिका में नए नए जेंडर्स का इन्वेंशन हो रहा है। तो देश तरक्की किस तरह से कर रही है, समझ रहे हो? देश यूं जा रहा है, अमेरिका यूं, उसको छोड़ते, देश यूं जा रहा है, दुनिया यूं जा रही है, कितनी तरक्की करी, लेकिन हम फ्यूचर को देखते हुए कर रहे हैं। उस समय हम लोग नवजोत सिंह सिद्धू की खिल्लियां उड़ा रहे थे, क्योंकि हमको नहीं पता था कि ये आकाश चोपड़ा मोए मोए करने आएगा। अब हम जाते हैं हमारे पापा लोगों के ज़माने में, या फिर जब हम लोग 2007 वाले, अगर हम लोग बोलेंगे ना, खाओगे रेपट, जेनजी की बात नहीं, 2000s वाली जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग बच्चे थे, नया नया क्रिकेट डिस्कवर करते थे, वो नाली से बॉल उठाने वाले पलों की बात कर रहा हूँ मैं, उससे भी छोटे वाले पलों की बात, मतलब उससे भी छोटे एज वाली पलों की बात कर रहा हूँ। तब रेडियोज होते थे, नए नए टीवी सबके घर में आना चालू हुए थे, तब सब कमेंट्री करते थे, मतलब एक एक बॉल का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ये लेफ्ट आर्म बल्लेबाज आया है, राइट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बॉल आई, रन अप लिया, बाउंसर डाली, थर्ड मैन की तरफ गई, चौका मार, इतना डिस्क्रिप्शन, इतना डिटेल्ड वीडियो बनाते थे, इतना डिटेलिंग होता था, मतलब इतना डिटेलिंग हमारे स्कूल टीचर ने भी कभी समझाया नहीं होगा हमको चैप्टर को, इतना डिटेल में बोलते थे। और अब कमेंट्री करनी है तुमको कमेंट्री करनी है तो तुमको मीम्स आनी चाहिए। ये लेवल गिर क्यों गया है? बढ़ना चाहिए ना ग्रोथ करने के लिए। क्रीज के कोने से लगातार राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, एक पैर हवा में झूलता हुआ, दूसरे पे संतुलन बनाते हुए स्क्वायर लेग क्षेत्र में खेल दिया है, 4 रन। मतलब आजकल कमेंट्री करने के लिए तुमको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी लाइनों की समझ, अच्छा वर्ड सिलेक्शन नहीं, अच्छा स्किल लेवल नहीं, तुमको चाहिए बंच ऑफ मीम कलेक्शंस, ताकि तुम उसको बीच बीच में यूज कर सको, या फिर मैं बोलूँ घुसेड़ सको। बस इससे तुम्हारा कमेंट्री हो जाएगा। पहली बॉल से दिख रही है, so elegant, so beautiful, looking like a wow. मतलब इतना इवॉल्व तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं हुआ जितना इवॉल्व कमेंट्री हो चुकी है। वो बात अलग है कि एक पॉजिटिव वे में, हाँ, बट तुमने पूरी वीडियो में एक चीज देखी, कमेंट्री, कितना अच्छा वर्ड है। कमेंट्री का मतलब क्या? लोग करते हैं कमेंट, एक्सपर्ट्स वो लोग बोलते हैं उनको, वो करते हैं कमेंट। कमेंट 7 अक्षरों का वर्ड है, थाला फॉर अ रीजन। बोले जो कोयल बागों में है, बोले जो कोयल। तो गाइस, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। कमेंट्री का तो पता नहीं, लेकिन वीडियोस और अच्छी हो सकती है इस सपोर्ट से। यूट्यूब के एल्गोरिदम को अच्छा लगेगा ना, यूट्यूब के लिए कर दो। और यूट्यूब का मतलब क्या? 7 अक्षरों का, फिर से थाला फॉर अ रीजन। इससे बड़ा रीजन क्या चाहिए तुमको लाइक करने का? बोले जो कोयल। तो आज हम देख रहे हैं बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी, और ऋतुराज गायकवाड़ का हवा में शॉट 6 रन के लिए, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अब यहाँ पे यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करते हुए, और एक क्लीन बोल्ड मोए मोए मोमेंट हो गया ये तो। और यहाँ पे रिंकू सिंह बल्लेबाजी करते हुए, और रिंकू सिंह ने हवाई फायर कर दिया, लेकिन गिर चुके हैं वो। 6 मारा तो अच्छा है, लेकिन शॉट मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। ठीक है कैफ भाई, बायलेटरल सीरीज इंडिया जीत गई, समझ में आता है, लेकिन फाइनल जीत के ऑस्ट्रेलिया ने औकात दिखा दी। सबे बम्बा काइली जात पात में, माई के दिया था गाली बात बात में।